अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दिल मलिकिल क़ुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिहि व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। ज़ालिक फ़ज़्लुल्लाहि युअतीहि मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। मसलुल्लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्म लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारि यहमिलु अस्फ़ारा बिअस मसलुल क़ौमिल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह वल्लाहु ला यहदिल क़ौमज़ ज़ालिमीन। क़ुल या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाहि मिन दूनिन नासि फ़तमन्नवुल मौत इन कुन्तुम सादिक़ीन वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। क़ुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्म तुरद्दून इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादति फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़सअू इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम ख़ैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून। फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्दि वब्तग़ू मिन फ़ज़्लिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। वइज़ा रअव तिजारतन अव लहवन इंफ़द्दू इलैहा वतरकूक क़ाइमा। क़ुल मा इंदल्लाहि ख़ैरुम मिनल लहवी व मिनत तिजारह वल्लाहु ख़ैरुर राज़िक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, ये सूरह जुमा है। आप लोगों के सामने सूरह जुमा का ये जो सूरा है, आप लोगों के सामने इस सूरह पे खुतबा देने की ख़ास वजह यह है कि इसमें बेइज्जत रसानी का ज़िक्र है। ख़ास तौर पर हज़रत क़िबला आलम, ये तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही कि जुम्मा के फ़जर में पहली रकअत में सूरह सजदा और दूसरी रकअत में सूरह जुमा की तिलावत फरमाया करते थे। इसी सुन्नत को हज़रत क़िबला आलम यहाँ पे जारी रखे अंजुमन में, ख़ास तौर पे इस खानक़ाह में। तो क्योंकि हज़रत क़िबला आलम आप फरमाते हैं, इल्म कुरान को आसा किया मैंने इतना, चंद उसूलों में गरीबों को दिखा कर छोड़ा। बदाल इस्लाम गरीबन व यादा गुरबा, लफ्ज़ बलफ्ज़ पूरा हुआ क़ौल रसूलुल्लाह का। तो आप मतलब ये दो शेर ऐसे हैं जिसमें पहली शेर में तो ये फरमा रहे कि मैं इल्म कुरान का आसान किया, चंद उसूलों में गरीबों को दिखा के छोड़ा। वो चंद उसूल को हज़रत क़िबला आलम दूसरे शेर में पेश कर के बदाल इस्लाम गरीबन व यादा गुरबा, लफ्ज़ बलफ्ज़ पूरा हुआ क़ौल रसूलुल्लाह का। क्योंकि कुरान अमल में है, जब तक मुसलमान इस बात को नहीं समझेंगे तो फिर सहाबा का जो अमल है वो मुसलमानों की ज़िंदगी में नहीं आता। अगर ये समझे कि कुरान का नुज़ुल 1400 साल क़ब्ल हुआ था, जिस पर सहाबा इकराम ने अमल किया था,
तो अगर इसी अक़ीदे में अगर मुसलमान क़ैद रहे तो मुसलमान होने की हैसियत से सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात अदा करना ही मुसलमान होने का हक़ अदा करना यानी समझ कर पूरी ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे। मगर क़ुरबान जाए हज़रत क़िबला आलम के वजूद मुबारक पर कि आपने आकर कुरान का इयादे के फ़लसफ़े को समझाया। तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन्नास के तहत कि इस दौर को जो सहाबा इकराम की ज़िंदगी में चल रहा था उस दौर को अल्लाह लौटा लौटा के लाएगा। तो बहरहाल ये जो सूरह जुमा है इसमें अल्लाह ताला सबसे पहले फरमाता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम। पाकी बयान करती है अल्लाह के लिए जो कुछ आसमानों में और जो कुछ ज़मीन में है, और वो मलिक है यानी बादशाह है, कुद्दूस पाक है, अज़ीज़ गालिब होने वाला, हकीम हिकमत वाला। ये चार सिफ़तें अल्लाह अपनी बयान कर रहा है। यूँ तो कुरान में अल्लाह के 99 सिफ़ात का ज़िक्र हुआ है, और जब जैसा मौजू होता अल्लाह वैसी सिफ़ात का ज़िक्र करता है, यानी वो सिफ़ात उस उन्वान से या उस मौजू से बिल्कुल मुताबिक़त रखने वाले सिफ़ात होते हैं। तो यहाँ पर युसब्बिहु लिल्लाह मुज़ारे का सेगा है। अल्लाह की तस्बीह सिर्फ़ माजी में नहीं बल्कि अल्लाह की तस्बीह होती है और होती रहेगी। अल्लाह की पाकी बयान हो रही है और होती रहेगी। अगर एक मरतबा सब्बाह लिल्लाह अगर आता, क्योंकि इससे पहले कि सूरह में सूरह सफ़ में सब्बाह लिल्लाह है, पर यहाँ पे सूरह जुमा में युसब्बिहु है, तो पाकी बयान करती है अल्लाह के लिए। तो ये मुज़ारे के सेगे के एतबार से अल्लाह की हम्द व सना बयान करने वाला ज़माना हमेशा बाक़ी रहेगा। आप देखते हैं आज दज्जाल ने जो दुनिया को इतना मदहोश कर रखा है, सारी दुनिया को ऐसे ऐसी चीज़ें ईजाद करके, मगर इस ज़माने में भी है ना अल्लाह की तारीफ़ करने के लिए लोग जो है ना, चंद नौजवान जो है अभी भी अपनी ज़िंदगियाँ वक़्फ़ करके फ़कीराना लिबास पहन के मैदान में खड़े हो रहे हैं। तो ये इस ज़माने का मौजज़ा है। तो बहरहाल अल्लाह के लिए पाकी मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द, जो कुछ आसमान में और जो कुछ ज़मीन में है। तो हम देखते हैं आसमानों में और ज़मीन में, एक तो क्योंकि ये सारी कायनात अल्लाह की तारीफ़ करने के लिए खड़ी हुई है और हर चीज़ जो है ना अल्लाह की तारीफ़ के लिए क़ायम है। तो ये सारी कायनात एक इंसान के वजूद में फ़ना हो रही, और इंसान को अल्लाह की ज़ात में फ़ना होना है। तो ये जो सफ़र है इसी को तारीफ़ कहा जाता है, अल्लाह की तारीफ़। यानी इंसान में सारी कायनात इंसान की खिदमत के लिए है या इंसान में फ़ना होने के लिए है, और इंसान अल्लाह की खिदमत के लिए है या अल्लाह की ज़ात में फ़ना होने के लिए है। ये इसका ये जो सफ़र है यही तस्बीह कहलाती है, यही पाकी कहलाती है, बयान करना। तो आसमानों में जो कुछ है तो हम देखते हैं कि आसमान में ऐसा तो जो है ना बहुत सी चीज़ें इंसान के कब्ज़े कुदरत से बाहर है। बारिश का बरसाना, सूरज का निकलना और है ना दिन रात का होना, ये सब अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है। मगर एक मोमिन बंदा जब अल्लाह की ज़ात में फ़ना हो जाता है तो सारी आसमानी कुदरत भी इसके हवाले होती है। हम देखते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डूबते हुए सूरज को वापस निकाल के बताए। हज़रत अली का वाक़या है कि आप नमाज के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ज़ानु मुबारक में सर रख के आराम फरमा रहे थे, तो अचानक है ना सूरज गुरूब हो रहा था, मगरिब का वक्त हो रहा था। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू के आँख से आंसू निकले, तो आपके गाल मुबारक पर आंसू गिरे। तो फिर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, तो बताया कि क्या बात है। तो ऐसा असर का वक्त ख़त्म हो रहा, सूरज गुरूब हो जा रहा। तो आप फिर इशारा करते तो सूरज पलट के आया। तो अल्लाह ताला ये आसमान की कुदरत भी है ना, ये यानी जो वजूद अल्लाह के ज़ात का मज़हर बनता है उसके कब्ज़े कुदरत में है। और हज़रत क़िबला आलम फरमाते हैं कि जब से मैं शऊर में आया, मैं देखता था कि मैं जहाँ जाता था 24 घंटे के अंदर बारिश होती थी, 24 घंटे के अंदर बारिश होती थी। ये बारिश का निशान और क्या है, हल यंजुरुना अन याती अल्लाह फ़ी ज़ुलल मिनल गमाम, अल्लाह बादलों के साए में आएगा। तारीफ़ में है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर हमेशा बादल का साया हुआ करता था, जहाँ भी जाते थे बादल का साया होता था।
और यहाँ पर हज़रत क़िबला आलम के साथ बारिश का निशान है। और ये लिखा हुआ है यहाँ के काले ज्ञान में, चंद बसों शेर के साथ जो है ना बारिश का निशान होगा, जहाँ जाएगा 24 घंटे के अंदर बारिश होगी। तो हज़रत क़िबला आलम उम्र आपके 32 साल की उम्र में आपके बड़े भाई साहब को लेकर, महबूब हुसैन साहब को लेकर दौरा करते हैं। 8 महीने दौरा करते हैं। 8 महीने दौरा करके 22 मकामात बदलते हैं। तो हर मकाम पे ना 24 घंटे के अंदर बारिश बरसाता हुआ दिखा है हज़रत क़िबला आलम। तो ये किस बात की दलील है कि ये जो आसमान वाली ताकत है वो हज़रत मतलब उस ज़ात में, जो अल्लाह की ज़ात में फ़ना होने वाला जो वजूद उसके साथ है। यही वजह है कि हज़रत क़िबला आलम के साथ जो वजूद आपसे जुड़े तो अल्लाह से ताल्लुक़ आपका साबित होने के बाद जुड़े। अल्लाह से ताल्लुक़, जो बंदे का अल्लाह से ताल्लुक़ नहीं होता, गो के उसके पास इल्म बहुत होगा मगर अल्लाह इस वक्त क्या चाह रहा, अल्लाह का इस वक्त क्या मर्ज़ी है, क्या मंशा है, वो सिर्फ उसी बंदे से मालूम होता है जिसका ताल्लुक़ खुदा से हो, जिसका लिखा खुदा से हो। अगर उसका लिखा अल्लाह से ना हो तो हम जो है ना उससे दीन सीख सकते मगर अल्लाह की मर्ज़ी नहीं जान सकते, अल्लाह की मर्ज़ी नहीं जान सकते। तो बहरहाल यहाँ पे आसमान, जो कुछ आसमान और जो कुछ ज़मीन में है, हम देखते हैं जब एक मोमिन बंदा दीन की खिदमत के लिए बाहर निकलता है, चाहे एक मोमिन बंदा हो या एक जमात हो, तो अल्लाह ताला यहाँ पे बेसरो सामने से एक मोमिन बंदे को खड़ा करता है। सबसे बड़ी बात क्या है, फ़खरी। अल्लाह क्या कर रहा है, यानी मुबल्लिग़ को किस अंदाज से खड़ा कर रहा, चलो भाई तुम मेरे दीन की खिदमत के लिए अच्छा एक ना बड़ा अमाउंट लेके आओ, बड़ी रकम लेके आओ। क्योंकि आज सियासत में ऐसा ही होता, किसी सियासी पार्टी में अपने को शरीक करना है या फिर उसके नाम से अपने को है ना एक टिकट लेना है तो करोड़ों रुपये उस पार्टी को देना पड़ता, तब जाके ना उसको सीट मिलती है, उस पार्टी का एक मेंबर बन के खड़ा होता। मगर अल्लाह ताला क्या कर रहा मालूम है, मेरे दीन की खिदमत के लिए सब कुछ छोड़ के आओ, दौलत है, जायदाद है, सब छोड़ के आओ, ताकि है ना कोई ये इल्ज़ाम ना रख सके कि दीन इस्लाम जो है ना इस बंदे के माल की वजह से दीन इस्लाम गालिब हुआ। कोई ये इल्ज़ाम ना रख सके कि इस बादशाह की मदद से दीन इस्लाम गालिब हुआ। अल्लाह क्या चाहता कि दीन इस्लाम के गलबे के पीछे पूरा का पूरा अल्लाह नज़र आना, अल्लाह की ताकत नज़र आना, अल्लाह की कुदरत नज़र आना। यही वजह है कि अल्लाह ताला फ़कीरों से काम लेता, दीन का काम। तो यहाँ पर इस खानखा में सबसे पहले फ़कीरी की तालीम है, तर्क दुनिया है। तर्क दुनिया के बाद क्योंकि हम देखते हैं ऐसा तो कलमा पढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लेना, अल्लाह पे ईमान ला लेना, ये तकरीबन आम मुसलमान सब ईमान वाले हैं। मगर अल्लाह ख़दम ख़दम पे कैसा मदद करता, यानी ज़मीन आसमान से कैसा अल्लाह मदद करता, तो वो है ना तर्क दुनिया करके मैदान में उतरने के बाद देख सकते कि हम है ना एक तो है ना ज़मीन पे हम जहाँ जाते हैं हमारे मदद की तायद के लिए हज़ारों लोग हमारे साथ हो जाते हैं। मुखालिफत एक जगह हुई तो आगे बढ़े, फिर तायद करने वालों को अल्लाह खड़ा कर देता, दिलों में ऐसी मोहब्बत डाल देता कि अपने सगे रिश्तेदार इतनी अक़ीदत और इतनी मोहब्बत से हमको है ना पेश नहीं आते जितना है ना उन लोगों के दिलों में मोहब्बत से पेश आता है। और आसमानी मदद हम देखें जगदीपुर के गज़वे में इन्हें आसमान से फरिश्ते नाजुल हुए। हर गज़वे में है ना अल्लाह ताला है ना, जगदीपुर का जो गज़वा था उसमें 72 हमारे हज़रत क़िबला आलम के साथियाँ थे मगर 72,000 नज़र आए। तो ये आसमान के फरिश्तों की मदद है। तो सिर्फ इसमें एक चीज़ नुक्ता यही है कि जो दीन इस्लाम की खिदमत के लिए या अल्लाह के दिन को गालिब करने की नीयत से जो बंदा खड़ा होता है उसके साथ ये मदद हमेशा 1400 साल पहले भी थी, आज भी है मदद। तो यही बता रहा था। अब यहाँ पे मलिकिल कुद्दूस अज़ीज़ और हकीम, यहाँ पे अल्लाह बादशाह, क्योंकि एक जहन में रखना, जब तक मुसलमानों के दिलो दिमाग से हमारे जहनों मतलब अल्लाह को तो बादशाह, अल्लाह को हाकिम मान रहा, वो अक़ीदा ऐसा है, मतलब वो सिर्फ एक बराए नाम अक़ीदा है जैसा, और पूरा असर जो है ना वक्त के हाकिमों के ऊपर है। उसका सबूत क्या है, जब भी कोई परेशानी जो मुसीबत आ गई तो फ़ौरन किस पे याद करते बोलो, कम से कम हैदराबाद वाले लोग तो पूरा असदुद्दीन अवैसी लीडरों के पीछे भाग, लीडरों के पीछे भाग, लीडरों के पीछे भाग। तो फिर तुम अल्लाह को मालिक कैसा मान रहे हैं? नहीं, खाली ज़बान से मालिक बोल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन बोल देना, ज़बान से रटना, मगर अमली शक्ल में जब ज़रूरत पड़ी तो खाली है ना
अब ऐसे मददगार ऐसे इंसानों को ढूंढ रहे हैं जो न खुद अपनी मदद कर सकता, वो ऐसे इंसानों के पीछे पड़े हुए। तो मालिक यौमिद्दीन में हकीकी मानों में अल्लाह को मालिक समझना, अल्लाह को मालिक समझने वाला रात भर तहज्जुद में रह के अल्लाह से मदद मांगता, बाद में है ना मैदान में खड़ा होता उन्हें अल्लाह को मदद मालिक समझने वाला, बोलना कि अल्लाह तेरे सिवा कोई खुदरत वाला नहीं, तेरे सिवा कोई मालिक नहीं, तू ही मददगार है। तो पहले अल्लाह को पुकार के बाद में है ना बंदों को हम जमा करता। तो यहाँ पे मालिक यौमिद्दीन में यानी हर तकलीफ़ हर मुसीबत के फ़ौरन लीडर दिमाग में आ रहा, कोई हाकिम दिमाग में आ रहा, कोई पहलवान तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, उससे मदद हासिल करना, इससे मदद हासिल करना, तो तुम हकीकी मानों में अल्लाह को मालिक नहीं समझे। तुम्हारे भेजे में ज़बान से अल्फाज में मालिक है, मगर तुम्हारे भेजे में मालिक कोई और बन के बैठा हुआ है। जैसा बच्चे को कोई भी मारे तो सीधे न तो अम्मा के पास नहीं तो बाबा के पास, ठीक है बच्चे की अकल कमज़ोर है, सोचे अम्मा बाबा के पास चल जा रहा है। मगर तुम शऊर वाले हैं, एक मोमिन बंदा शऊर वाला है, उन्हें कहे कि उठे कि लीडर के पीछे चले जाना। एक मौका अलग है कि ज़रूरत के टाइम पर जा रहा है लगभग, मगर टोटली है ना सीधा उसके पास मदद के लिए चल जा रहे हैं। तो ये अल्लाह को मालिक मानने की निशानी नहीं, बल्कि अल्लाह को मालिक मानने वाला हर तकलीफ़ में अल्लाह को याद करना, हर तकलीफ़ में अल्लाह को याद करना। कुद्दूस और अल्लाह मालिक है। तो जब अल्लाह को मालिक समझा तो सबसे पहले उसके अंदर जो सिफत पैदा होती वो मालिक की सिफत ही पैदा होती। अल्लाह को मालिक समझा सो वजूद के अंदर मालिक की सिफत पैदा होती, उन्हें सारी दुनिया का हाकिम बनता। उन्हें अगर दूसरे को अपना मालिक समझा, उन्हें दूसरे को अपना मददगार समझा, तो उसके जहन पे गुलामी सवार है, और जिसके जहन में गुलामी सवार है उन्हें मरते दम तक उसकी नस्ल गुलाम बनती है, मगर उन्हें हाकिम नहीं बनता। तुम्हारे अंदर हाकिमाना सिफत पैदा करना है, हाकिमाना सिफत को उरूज में लाना है। किसी को मालिक समझना नहीं, किसी को मालिक नहीं समझना। बड़ा सा बड़ा ताकतवर इंसान भी दिखा तो उसको भूसा लकड़ी खाए हुई भूस जैसे उतनी ताकत समझना उसके अंदर, उससे बड़ी कुछ भी ताकत नहीं उसके अंदर। अगर हकीकी माने में कोई ताकत है वो अल्लाह के पास है, वह के माने में अल्लाह मालिक है। तब जाके मालिक की सिफत पैदा होती। कम से कम उसकी रुबूबियत में रहने वाले तो हुकूमत करके बताते, उन्हें हाकिम नहीं बना तो नहीं बना, मगर उसकी रुबूबियत में जो रहने वाला बंदे हैं, उसकी रुबूबियत में जो रहने वाले हैं, वो लोग हाकिम बन के बताते। तो यहाँ पर है ना अल्लाह ताला फरमा रहा मालिक है। तो ये सिफ़ात चुप अल्लाह तस्बीह पढ़ने के ऐसे सिफ़ात बयान नहीं कर रहा, बल्कि ये सिफ़ात मुसलमानों के अंदर पैदा करना चाहता। सहाबा इकराम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की ऐसी रुबूबियत फरमाए, ऐसी रुबूबियत फरमाए, वक्त के हाकिमों कुछ भी नहीं समझते थे सहाबा इकराम। जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक 60,000 का लश्कर, क्योंकि ईसाई से जब भी मुकाबला करे तो रोमन का जो लश्कर था शिकस्त खा जा रहा था। तो वो रोमियो में है ना एक अरब नस्ल के ईसाई थे, कहते अरब नस्ल के। तो उलमा मजाक उड़ाना शुरू करे, तुम लोग है ना अरबों से मुकाबला नहीं कर सकते, तुम्हारा खून अरब नहीं, तुम लोग बुज़दिला है, हम लोग हकीकी मानों में अरब है। तो हम मतलब ईसाई कबूल कर लिए थे, वो लोग मुसलमान, अब ये लोग मुसलमान हो गए थे, ये लोग ईसाई थे, मगर अरब दोनों भी अरब नस्ल के थे। तो हम मुकाबला करके शिकस्त करके बताते, तुम लोग कभी भी जीत नहीं सकते। तो 60,000 का लश्कर जब ले के कमांडर ले के मैदान में खड़ा हुआ, तो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब मालूम हुआ लश्कर था उनका, तो कैसा 60,000 का लश्कर है, तो जाना है लड़ने के लिए। तो खालिद बिन वलीद बोले मेरे को सिर्फ 60 से 30 सिपाही दौड़ के बोले, कितने 30। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु ताला उस वक़्त उसके ये थे महाज के अमीर थे, क्या तुम मुसलमानों को ख़त्म करना चाह रहे क्या? तो हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते ये 60,000 के लिए तो मैं बोल रहा हूँ, वरना उनके 60,000 के लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ, 60,000 लश्कर के लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ। ये अल्फाज कोई एक डायरेक्टर है ना लिख के दिया, हीरो बोल रहा बोले ऐसा अल्फाज नहीं, उनके क़ल्ब से निकली हुई ज़रूरत की बातें हैं, तारीख़ जिसको महफूज कर दी। ये हकीकी माने में है ना अल्लाह है ना सहाबा किराम के दिलों से है ना ये कलाम निकाला से है, कोई डायरेक्टर के डायलॉग नहीं थे। तो बताना ये है कि वो ऐसी जुर्रत ऐसी हिम्मत कैसा पैदा हुई, ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रुबूबियत थी कि सहाबा किराम के दिल में मालिक समझना है तो सिवा अल्लाह किसी को समझना नहीं, किसी को मालिक नहीं समझना, तब जाके हाकिमाना सिफत पैदा होती। और कुद्दूस क्या है? पाक। याद रखो, तुम जितना अपने वजूद को पाक करेंगे अल्लाह तुमसे उतना ही करीब होगा। ज़ाहिरा पाकी भी जो जिस्मानी पाकी है, क्योंकि अत्तहुरु शत्रुल ईमान,
यानी पाकी निस ईमान है, आधा ईमान हल्के फरमाए। तो ये ज़ाहिरा पाकी भी होना है और निगाह की पाकी भी होना है, खल्क की पाकी भी होना है, ज़बान की पाकी और कानों की पाकी, ये तमाम दिलो दिमाग की पाकी, ये सब पाकी जब इंसान के अंदर पैदा हो जाती है, जितना बंदा पाक होगा अल्लाह के उतना करीब होगा। तो यहाँ पर ना पाक होने के लिए दो चीज़ें हैं। एक तो एक जिस्म को नहाने धोने के लिए, जिस्म तो नहाना धोना वज़ू करना, ये भी पाकी का एक मसला है। और दूसरा पाकी कैसा हासिल करना है, हम जो है ना अल्लाह जो शरीयत का निज़ाम रखा, नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, कुरान की तिलावत, ये जो भी रखा, ये भी पाकी पैदा करती है, रूह और क़ल्ब में पाकी पैदा करती है। तीसरी पाकी का तरीक़ा क्या है बोले तो यानी हराम ग़िज़ा से बचना, ऐसी ग़िज़ा से बचना जिससे ना खून गंदा हो जाए। क्या है, ऐ ताहिर ला होती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवाज़ में कोताही। एक आदमी चोरी करके है ना, उन्हें भी प्रिंस में जाके एक प्लेट बिरयानी खाएंगा, एक मेहनत करके भी बंदा बिरयानी खाएंगा, बट जाके ना जाके मेरा खून गंदा हो गया, तो जाके देखे तो खून गंदा दोनों का, कुछ भी डॉक्टर देखे दोनों खून अच्छा है बोलता उन्हें, मगर बिगड़ जाता तो अखलाक बिगड़ जाते उसके, अखलाक बिगड़ गए। मतलब जो भी गलत ग़िज़ा खाया समझो कि उसकी क्या तो रूहानियत का फीस उड़ गया, समझना उसका जो रूहानियत का जो कनेक्शन है वो ख़त्म, अल्लाह से ख़त्म। अब फिर रोना गिड़गिड़ाना, फिर लंबा टाइम वो प्रोसेस, फिर उसको करते 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 फिर पाकी पैदा हुई, तो फिर अल्लाह करीब करा तो अलग बात है। वरना एक बुज़ुर्ग का वाक़या है, वो बुज़ुर्ग है ना खजूर खा रहे थे, खजूर खरीदे, खजूर खाते खाते एक खजूर नीचे दिखा उनको। अब उन्होंने क्या समझे, बोले तुम अब मेरा खजूर होगा, मैं खाते बैठा ना तो खा लिया। तो अल्लाह से कलाम होता था उनसे, वही अल्लाह से इल्हाम होता था, अल्लाह कलाम होता था, कलाम ही बंद हो गया, दिल सख्त, ना नमाज में दिल लग रहा, ना किस में ने क्या भी ने, परेशान परेशान परेशान। तो बाद में मालूम हुआ, अब उन्हें 10 साल परेशान फिरे गए थे। तो फिर उनसे एक बड़े बुजुर्ग से मुलाकात हुई, मुलाकात है तो रोके बोले मैं ना इतना अल्लाह से ताल्लुक़ था मेरा, ऐसे परेशान हो। तो उन्होंने सुना, बोले कि तुम एक मरतबा खजूर खाते बैठे थे, नीचे खजूर दिखा, आप कहो तो आप क्या वो खजूर अपना समझ खा ली ना हो, तो तुम्हारा नहीं था, वो जो तुम्हारे को तुम जिसके पास से खरीदे थे ना उसका गिरा हुआ खजूर था, वो तुम्हारा खजूर नहीं था, तो जिसका गिरा हुआ। अब क्या करना फिर, बोले तो उसको ढूंढना, उसके पैसे अदा करो, फिर जब तुम्हारा ताल्लुक़ अल्लाह से होता, फिर ढूंढ ढूंढ के रो के ढूंढ के उसकी रकम अदा कर दो, जब अल्लाह से ताल्लुक़ पैदा। तो इन्हें पाकी का मतलब क्या है, खाली जिस्म को है ना शैम्पू डालने के साबुन से नहा लिए तो यही पाकी नहीं, ये तो पाकी दुनिया के आम इंसान अभी ये कर लेते, पाकी कर लेते। बस अल्लाह क्या है, तुम्हारे खल्क की पाकी चाहता है, तुम्हारी रूह की पाकी चाहता है। तुम्हारा खल्क जितना पाक है, और इसमें क्या है, नए रहते हो पाक बोलो तो अल्लाह के क्या नुकसान है बा, तुम लोग अगर मैं पाक नहीं रहता बोले तो अल्लाह कुछ नुकसान होने वाला है। तुम जितना पाक रहेंगे तुम्हारी रूहानी क़ुव्वत उतनी बढ़ती, यही वजह अल्लाह पाक होने बोलने की वजह से। मैं जानवरों की जैसे जीता हूँ, पानी में नहाता हूँ ना, को ना है जानवरों जैसे जीने वाले लोग भी है, पर इस्लाम किसी चीज़ की तालीम देता तो उसकी तुम जितनी बारीकी से उस पर अमल करेंगे तुम्हारी रूहानी क़ुव्वत उतनी बढ़ती। अभी रूहानी क़ुव्वत कहीं को बढ़ाना बोले तो ये देख रहे ना शैताना, ये लोग बड़े बड़े ताकत बनाने के बैठे, तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं, अगर हथियार है तो रूहानी हथियार है तुम्हारे पास, रूहानी क़ुव्वत को बढ़ाओ तो दुनिया की हर ताकत से मुकाबला कर सकते। तो यहाँ पे मलिक कुद्दूस अज़ीज़ और हकीम, अज़ीज़ क्या है, गालिब आने वाली सिफत, गालिब आने वाली सिफत। हम देखते हैं कि एक मोमिन सहाबा इकराम जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका मुंसलिक हुए, आपसे ताल्लुक़ जोड़े, तो दलाइल के मैदान में सहाबा इकराम पे गलबा पाने वाला कोई नहीं था, और जंग के मैदान में सहाबा इकराम पे गलबा पाने वाला नहीं था। हज़रत ख़ुबरान लिखते, नुसरत अल्लाह है वही, हो ना शिकस्त की सूरत, नुसरत अल्लाह है वही, हो ना शिकस्त की सूरत, गालिब इस मुल्क पे हो था वो जहाँ से निकला। अल्लाह की मदद किसको बोलते, शिकस्त नहीं होना, उसको अल्लाह की मदद बोलते, चाहे दुश्मन कितनी बड़ी ताकत क्यों ना लेके आए, बस शिकस्त नहीं खाना, मोमिन बंदों की जमा शिकस्त नहीं खाना, वो हकीकी मानों में अल्लाह की मदद है। तो अल्लाह की मदद कौन हासिल कर सकते, जो अल्लाह को मालिक समझने वाला और जो खुद को पाक करके अल्लाह के उस मालिक के करीब होने वाला, तो वो अज़ीज़ बनकर है ना सारी दुनिया पे गालिब होता है, क्योंकि अल्लाह अज़ीज़ है। तो हम देखते हैं कि हज़रत क़िबला आलम के साथी जब हज़रत क़िबला आलम से मुंसलिक हुए तो हम देखते हैं कोई दुनिया में कोई दलाइल से है ना हज़रत के साथियों को शिकस्त नहीं दे सका, हर मैदान में मुबल्लिग गालिब आते रहे, हर मैदान में गालिब आते रहे। सिर्फ दलाइल के मैदान पे नहीं, बल्कि जब जगजोपुर का गज़वा जब गज़वात का दौर शुरू हुआ तो मुबल्लिग मुट्ठी भर जा रहे, बड़े बड़े लश्करों को भेजा दे रहे। एक मरतबा क्या मुबल्लिग मैदान में खड़े हुए गज़वात के लिए,
गाड़ियाँ लारियाँ आ रहे भर भर के, मिलिट्री की गाड़ियाँ, देख रहे पलटा के चल जा रहे, देख रहे पलटा के चल जा रहे, गाड़ियाँ देख रहे। हालांकि मोबाइल के छोटे मोटे बंदूका हथियार ले लेके बैठे हुए, तो उनको क्या दिखा गया, तो पूरा मैदान भर के है ना तलवारा ले लेके, मोबाइल लेगा है ना, घोड़े पे सवार होकर पूरा पूरा मैदान भरा हुआ दिख के वो हैबत खा के गाड़ियाँ पलटा लेके चले गए। तो ये गलबा कैसा है? ये गलबा इसी तरह है कि आपको अल्लाह को मालिक समझना। मुबल्लिगिन क्या नशा था, खाली हमारे मौलवी अब्दुल्ला साहब किसी को उम्मी आदमी किसी की परवाह नहीं करते थे, बोलते थे हमारे दिल में किसी का खौफ ही नहीं, किसी का रो भी हमारे दिल दिमाग में नहीं पड़ा। तो उम्मी आदमी का ये हाल है, तो फिर मुबल्लिगिन का कैसा हाल था? मुबल्लिगिन हज़रत क़िबला आलम के हुक्म पे बड़े बड़े राजाओं के दरबार में चले गए। कहीं को गए, चैलेंज देने के वास्ते चले गए, राजा तो इस्लाम कबूल कर ले, कलमा पढ़ ले, मुसलमान हो जा। तो तेरा ना अगर तू नहीं मत, अगर इस्लाम नहीं कबूल कर, तेरा तख्त नहीं रहेगा, तेरा ताज नहीं रहेगा। ये चैलेंज देने के वास्ते चले गए। मुलाकात के लिए जाना, कोई भी जाता मुलाकात के लिए, मगर चैलेंज देने के लिए गए बात। तो ये हिम्मत जुर्रत कैसा पैदा हुई? तो ये है ना हज़रत क़िबला आलम की तालीमात ऐसे थे। तो अज़ीज़ और हकीम क्या है? यही है हकीम है क्या कि हिकमत क्या है? मालूम, गलबा हासिल करने वाली ताकत, गलबा हासिल करने वाली ताकत। एक इंसान जब एक शेर से मुकाबला होता, तो शेर को पकड़ने के लिए सीधा है ना दीवानों के जैसे सामने ठहरता नहीं, बल्कि कुछ हिकमत इख्तियार करता जिससे शेर को कब्जे में ला। हर जानवर को कब्जे में लाने के लिए कुछ ना कुछ हिकमत इख्तियार करता। मछली है तो ऐसा कि पानी में हाथ डाल के मछली पकड़ता नहीं, कुछ ना कुछ हिकमत इख्तियार करता। तो हिकमत यहाँ पे क्या है? ये जो जालिम हाकिमा, जो हुक्मरान मुसलमानों को मिटाने के लिए खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, मुसलमानों का नाम निशान मिटाने के लिए, या मुसलमानों को गुलाम बनाने के लिए, या मुसलमानों को इतना जुल्म पे जुल्म करने के लिए जो हाकिमा बैठे हुए हैं, उन पर है ना, उन पे कब्जा करने की हिकमत एक मोमिन के अंदर पैदा करता। तारीख गवाह है कि मुसलमान जो भी जंग में जाता था, तो वो लोग है ना ट्रेन है ना रात दिन है ना बड़े बड़े जंग जीते से वाले, मगर खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला की जो ट्रेजेडी थी, जो उनका दिमाग काम करता था, समझ ही नहीं सकते थे, वैसे न तरीके से ना जंग का पासा पलट देते थे खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला। तो वो हिकमत अल्लाह तुम्हारे अंदर पैदा करता, बड़ी सी बड़ी ताकतों को है ना कैसा कब्जे में लाना। वो क्या है ना, इंसान के मुकाबले में बड़ी बड़ी ताकतें जानवरों की सूरत में है रुए ज़मीन पर, मगर इंसान उन पर कब्जा करके बता रहा नहीं। ऐसा ही आज मुसलमान के मुकाबले में बड़ी बड़ी ताकतें रुए ज़मीन पर है, मगर तुम हिकमत अल्लाह से इख्तियार करो। अल्लाह कुरान में फरमाता वमन युतिल हिकमता फ़ऊतिया खैरन कसीरा, जिसको है ना अल्लाह की तरफ से हिकमत अता की गई, उसको खैर कसीर मिल गया। तो ये खैर कसीर, तो ये खैर, अब ये नियामत कहाँ से, किसके ख़जाने से लेना? अल्लाह के ख़जाने से लेना। ये नियामत खाली पढ़ के सुन के कान में ये सुन के बैठने का नहीं, अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ाना, अल्लाह के दरबार में गिड़गिड़ा के नियामतें मांगना, तभी दुनिया तुम्हारी मुरीद होती, तभी दुनिया तुम्हारे पीछे आती। अगर तुम है ना अल्लाह के, क्योंकि ये खानखा अल्लाह के लिखा की दावेदार है। अगर हम अल्लाह से लिखा का सबूत नहीं पेश करेंगे दुनिया को, तो हमारे साथ कोई भी नहीं होता बा। हम है ना, यही वजह है कि इस्लाम हमेशा गालिब कैसा हुआ? अल्लाह के लिखा से गालिब हुआ। क्या तहिय्यतुहुम यौम यल्क़ौनहु सलाम, जब अल्लाह से लिखा होगा तो उस वक़्त का तोहफ़ा क्या रहेगा? सलामती रहेंगी। तो हमारे पास अल्लाह से लिखा की सबूत क्या है? हम हर महाज में अल्लाह ताला हमारे को सलामत अता फरमाए। तो ये होती हिकमत है। तो अब ये जो सिफ़ात हैं, उसी सिफ़ात के तहत ना हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिफ़ात भी बयान करा। हुवल्लज़ी बाअसा फ़िल उम्मिय्यीन, वही है जिसने उम्मिय्यीन में रसूलम मिनहुम, हुवल्लज़ी बाअसा, उसने खड़ा किया फ़िल उम्मीन में रसूलम मिनहुम, एक रसूल उन्हीं में से, यतलु अलैहिम आयतिही, तिलावत करता है उन पे आयतें, व युज़क्कीहिम, पाक करता है उनको, व युअल्लिमुहुमुल किताबा, और उनको किताब की हिकमत तालीम देता है, वल हिकमा, और हिकमत सिखाता है। तो वो तमाम सिफ़ातों का यानी वही सिफ़ात के मज़हर बन के हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो रहे। अल्लाह क्या करा? हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मीन में खड़ा करा। उम्मीन कौन है? यानी ये अहले किताब के बिल मुकाबिल अल्लाह उम्मी बोल रहा, यानी अनपढ़ के मफ़हूम में नहीं, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, बल्कि ये किसी जुज़वी नबी की तालीम के असर में नहीं थे। किसी जुज़वी नबी की तालीम के असर में तो जामिद का फ़लसफ़ा समझ में नहीं आता, क्योंकि 1,24,000 जो भी अम्बिया दुनिया में आए, वो सब जुज़वी हैसियत से आए। वो लोग, उनके अंदर जामिद की तालीम नहीं थी। अल्लाह क्या करा मालूम? अरबों को है ना वो जुज़वी तालीम से दूर रखा, ताकि है ना किसी नबी, अब हो जाता किसी फ़िरक़े में क़ैद से वाला,
अब देखो हज़रत क़िबला आलम के दरबार में किसी एक फ़िरक़े को लेकर खड़ा हो जाना था ना हज़रत क़िबला आलम, किसी एक मदरसे के पूरे 60-70 नौजवानों को ले लेके। अब मिलिट्री वाले करते ना जी, ऐड देते, पूरे नौजवानों जमा करते, काम शुरू कर देते अपना। तो ऐसा किसी मदरसे से वहाँ से लेना था नहीं, बल्कि ऐसे ऐसे जगह से अल्लाह हज़रत क़िबला आलम को क्या वजूदा मिले जो बिल्कुल आप मतलब मदरसे से तो फारिग नहीं, मगर अपनी जगह नेक तबीयत, दीनदार तबीयत और है ना मुखलिस, ऐसी तबीयत के लोग आपके पास जमा हुए। तो ऐसा अरबों को अल्लाह क्या करा बोले तो बिल्कुल आज़ाद रखा कि एक तो है ना नबी की तालीम के असर से बेनियाज रखा, दूसरा किसी हाकिम के किसी एक शहनशाह के मातहत न रहे अरब कौम। क्या होता मालूम है, जो कौम हाकिम बनती, अगर वो कौम के मातहत दूसरी जो कौमें रहती, वो नस्ल दर नस्ल अगर उसकी हुकूमत में रहे तो सिर्फ जो हुकूमत करने वाला जो ख़ानदान है उसी के अंदर एहसास बरतरी रहती, और बाकी जो अवाम रहती ना उनके अंदर एहसास कमतरी रहती, यानी ग़ुलामाना ज़हनीत पैदा हो जाती। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग़ुलामों में अल्लाह मबूस ने फरमाया, सब अपने जगह हाकिम, यानी कई कबीले थे, सब अपने अपने जगह आज़ाद। तो क्या फरमाया हज़रत क़िबला आलम, ग़ुलाम को रुश्द का इल्म नहीं आता, फरमाया ग़ुलाम को रुश्द का इल्म नहीं आता। रुश्द बोले तो क्या है, रुश्द के राज को कुरान में लिखा है ऐसा, ज़ाहिरा नुक्स व बातिन में नतीजा अच्छा। इल्म गैब से बड़ा है बोले हज़रत क़िबला आलम। रुश्द के इल्म किस क्या बोले, इल्म गैब, इल्म गैब से बड़ा रुश्द है। इल्म गैब बोले तो कल क्या होने वाला बोल देना, मगर रुश्द का इल्म क्या है बोले तो आप एक ऐसा अमल इख्तियार करना जिससे दुनिया देख के अरे ये क्या कर रहा भाई, ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, वो है, ये है बोलना, मगर उसी में खैर निकल के आना आगे चल के। जैसा हज़रत क़िबला आलम चंद बशर के नाम को लेकर खड़ा होकर तबलीग का काम करे, सारे मुसलमान ये चंद बशर क्या है, ये क्या इस्लाम में क्या चंद बशर वो है, मगर इसी में खैर था, इसी में ना इस्लाम का है ना गलबा था, इसी में ना काफिरों के लिए हुज्जत का इत्माम होने का सामान था। तो इस तरह है ना रुश्द के तो ये है। तो यहाँ पर है ना ये बता रहे कि अल्लाह उम्मीन में खड़ा करा, मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही, जो है ना आयत तिलावत करते हैं। क्योंकि याद रखो दुनिया जब तक है ना किसी वजूद को तुम पेश नहीं करेंगे, वजूद बोले तो किसी जो समझ में आए नहीं, बल्कि मिन जानिब जो अल्लाह वजूद खड़ा हुआ है, वो वजूद हमेशा हुज्जत बन के खड़ा होता, हुज्जत बन के बड़ा खड़ा होता, और उसका इनकार गोया के अल्लाह के फरमान का इनकार है, अल्लाह के ऑर्डर का इनकार है। तो अब अल्लाह का, क्योंकि दुनिया में कभी भी है ना हुकूमत साहब इन्हें चोरी करा जेल में डाल दो, ऐसा क्या लिख जाए जेल में नहीं डालती, तहक़ीक़ करती, उसका जुर्म साबित होने के बाद जो सज़ा देता है सज़ा देते। तो ये दुनिया के किसी अगर ऐसा कर रहे तो वो हुकूमत सही नहीं, हुकूमत का सही निज़ाम नहीं। तो हुकूमत का सही निज़ाम क्या है, जुर्म साबित होना। तो जब तक ये दुनिया की हुकूमत जुर्म साबित हो मगर सज़ा नहीं, तो फिर अल्लाह बगैर जुर्म साबित हो सज़ा देता क्या बा नहीं, अल्लाह भी जुर्म साबित होने के बाद सज़ा देता। तो यहाँ पर है ना यतलू अलैहिम आयती, तो हम देखते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी आपको खड़ा करा तो बेशुमार नशानत के साथ अल्लाह खड़ा करा। ऐसा नहीं खड़ा करा बल्कि आपके निशानात तौरात में, इंजील में, ज़बूर में, दुनिया के आसमानी किताबों में आपके निशानात थे, और ज़मीन आसमान के कई निशानात आपके साथ थे। तो हम देखते हैं कि हम बेसत सानी में भी जब हज़रत क़िबला आलम का वजूद खड़ा हुआ तो निशाने के साथ ही खड़ा हुआ, ने जिस्मानी 56 निशानात और ज़मीन आसमान के 6 निशानात के साथ खड़ा हुआ। क्योंकि दुनिया क्या है मालूम है, जब तक अल्लाह की तरफ से निशानात साबित नहीं होते मानते नहीं, मानने वाले तो निशानात देख के तो मान लेते, नहीं मानने वाला तो निशानात उसको मालूम हो या ना नहीं मानता, मगर जो मानने वाले हैं उनके लिए तो दलील हुज्जत पूरी हो जाती है निशानात के ज़रिए से। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फ़यतुल अलैहिम आयती व युज़क्कीहिम तज़किया करते हैं। तो हज़रत क़िबला ने क्या फरमाया, 1400 साल पहले सहाबा करम का तज़किया कैसा हुआ, तस्बीह पढ़ने से, नमाज़ पढ़ने से, रोज़ा रखने से, हज करने से, इसका सब जिक्र नहीं करे हज़रत क़िबला। तज़किया बोले तो क्या, खल्क़ का पाक होना, खल्क़ का पाक होना, खल्क़ का पाक होना बोले तो यानी इसके अंदर जो ना सिवा अल्लाह की मर्ज़ी के और कोई ख्याल नहीं आना, उसको बोलते खल्क़ पाक। खल्क़ पाक होने का कुछ क्राइटेरिया होना ना, कुछ उसको डायमीटर होना ना, खल्क़ पाक है नहीं पाक है कैसा मालूम होना। तो उसके अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ख्यालात नहीं आना, अल्लाह की जो मर्ज़ी है वही ख्यालात आ रहे, अल्लाह की जो मर्ज़ी है वही तुम्हारे दिल में इरादे बन रहे, तो उसका खल्क़ पाक है। अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अगर इरादे बन रहे, अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है ना, उसके दिलो दिमाग में ख्यालात है ना आते जा रहे, तो उसका खल्क़ पाक नहीं। तो हज़रत क़िबला में खल्क़ पाक हुआ तो उसकी दलील क्या दी है सहाबा करम का, नमाज़ पढ़ने से खल्क़ पाक हुआ, रोज़े रखने से, हज करने से, ज़कात देने से नहीं,
ये तो हज है, इंसान करना है। तो हज़रत फरमाए 1400 साल पहले सहाबा इकराम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निशानात को लेकर काफिरों में फिरे, तबलीग करे, जिससे सहाबा इकराम का खल पाक हुआ। यहाँ 1400 साल के बाद भी हज़रत क़िबला आलम क्या करे बोले तो अपने साथी को अपने निशानात दे के फिरा के सारे गैरों में जो है ना इस्लाम की दावत देने का काम करे, जिससे हज़रत के साथियों का खल पाक हुआ। फरमा तो तबलीग से खल पाक होता है, तबलीग के काम से खल पाक होता है। एक खल्क की पाकी का जो सबसे बड़ा ज़रिया है तो वो गैर अक़वाम आलम में तबलीग का काम है। जब तक तुम है ना अल्लाह रसूलुल्लाह के निशानात, अल्लाह के निशानात को लेकर नहीं फिरेंगे, तुम्हारा अब इससे नहीं होता क्या, उससे नहीं होता क्या, इससे नहीं होता क्या, अगर हुज्जत करने बैठे तो हो जाता हूँ भाई, कुछ ना कुछ छोटी मोटी इस्लाम के हर अमल से कुछ ना कुछ खूबी पैदा हो जाती, मगर वो कमालात जो सहाबा किराम के अंदर थे वो कमालात नहीं पैदा होते। मैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बोलते बड़ा मुबार भर बोलते बड़ा कुछ ना कुछ आ जाता। सुभान अल्लाह भी क्योंकि अल्लाह का नाम है, अल्लाह की पाक है, उससे भी कुछ ना कुछ कैफियत पैदा होती। मगर सहाबा किराम जो सारी दुनिया में जालिमों का तख्ता उलट दिए, वो कमाल वो ईमान नहीं पैदा होता। उसके लिए ना उस तस्के के लिए मैदान में काम करना ज़रूरी है, तबलीग का काम करना ज़रूरी है। युज़क्किम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। उसके बाद आप क्या करें, किताब का इल्म दिए, किताब सिखाए। किताब क्या, कुरान मजीद है। कुरान मजीद कैसा है, इन्हें जैसा एक बेअक़ल बच्चा जिसको शऊर नहीं, उसको है ना कोई इल्म नहीं सिखाते, जब तक उन्हें अपने आप से ना अपने आप से पेशाब पैखाना धोने के काबिल नहीं होता, उसको किसी मदरसे में ज्वाइन नहीं करते, किसी स्कूल में ज्वाइन नहीं करते। उसको इतना अकल तो भी आ जाना अपनी सफाई आप करने की, तब जाके है ना इल्म का सिलसिला, ज़ाहिरा इल्म का सिलसिला शुरू होता। तो जिस्मानी पाकी का जब उसको शऊर बेदार हो गया, तब जाके ये ज़ाहिरा इल्म मिल रहा। ऐसा ही रूहानी इल्म के लिए भी उसके अंदर ख़ुद को पाक यानी बुराई से, गंदगी से, हर गुनाह से ख़ुद को पाक करने के जब कैफियत पैदा हो गई, तब किताब का इल्म, कुरान का इल्म मिलना शुरू होता। अगर ख़ुद को गुनाह से पाक करने का एहसास नहीं पैदा हुआ, भाई एक बच्चा पेशाब कर रहा है, उसको धोना नहीं मालूम हो रहा, तो उसको तो मदरसे में नहीं डालते ना, स्कूल में नहीं डालते, उसको एहसास नहीं बोल के। तो मतलब मैं गंदा हो गया, मेरे को गंदगी से पाक होना है, उसको एहसास पैदा हो रहा, तब जाके इल्म शुरू होता। ऐसा एक इंसान गुनाह पे गुनाह कर रहा है, उसको एहसास ही नहीं हो रहा, गुनाह कर रहा हूँ तो भी है ना, अरे नहीं करना भाई बोले सभी एहसास नहीं पैदा रहा, कर दिया तो गलत कराना बोल के भी एहसास नहीं पैदा रहा। ऐसा बेहिस इंसान के पास कुरान का इल्म नहीं आता। अगर उसको थोड़ी सी भी गुनाह लग्जिश हो गई, कोई थोड़ा सा भी हल्का सा गुनाह हो गया, तो दिल मलामत का नारे, मेरे से गलती होगी ना, मेरे से गुनाह हो गया ना, मेरे से ख़ता हो गया ना। तो ये एहसास जब उसके दिल में पैदा हो जाता, तो तब जाके ये अल्लाह को मालूम होता कि अगर कुछ गलती हो भी गई इससे, तो इन्हें आगे जाके तौबा कर लेके अपने गुनाह धो लेने वाला है, अपने गुनाह को धो ले सकता। तो ऐसे बंदे को इल्म कुरान देने के लिए अल्लाह खड़ा होता। अगर है ना तुम है ना अपने आप गुनाह पे नादिम भी नहीं होने की कैफियत नहीं, तो वो इल्म कुरान से दूर रहता। तो हम देखते हैं कि हज़रत क़िबला आलम के दरबार में ऐसा मुत्तक़ियाना माहौल कि यहाँ पर है ना लघु बात, गाली तो दूर की बात है, लघु है ना अरी तुरी की ज़बान भी है ना यहाँ पे है ना इस माहौल में नहीं था। अब यहाँ तक भी सुने कि कोई ख़वातीन है ना यहाँ से गुजरे, तो मर्द अगर उतनी दूर से मर्द नज़र आ गया था ना, या तो वो लोग अपना रुख पलट के ना दीवार की तरफ हो जाते, या फिर अचानक है ना मर्द के सामने ख़वातीन है तो मर्द है ना दीवार की तरफ रुख करके औरतों को जाने का इंतज़ार करते थे। और ऐसा मुत्तक़ियाना माहौल के फजर में अगर निकले हैं, नमाज़ पढ़ के दरस दे के निकले, तो हर घर में से औरतों की तिलावत, कुरान की तिलावत की आवाज़ें आती थी, कुरान की तिलावत की आवाज़ें आती। और हज़रत क़िबला आलम क्या फरमाए, इस खानखा में रहने वाले हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि मुत्तक़ियाना माहौल पैदा करे। यहाँ पे सिर्फ एक फ़र्द की ज़िम्मेदारी या लाल कपड़े वाले की ज़िम्मेदारी किसी की नहीं, हर कोई ये कोशिश करे कि ये खानखा मुत्तक़ियाना माहौल पैदा करे। तो अल्लाह ताला क्या है, जब इंसान का तज़किया हो जाता तो किताब का इल्म देता, और किताब के इल्म के बाद हुकूमत है। हिकमत क्या फरमा है हज़रत क़िबला आलम, हिकमत से हुकूमत है। हिकमत से हुकूमत क्यों, इसलिए कि आप यानी ख़ुद को जब कंट्रोल नहीं कर सक रहे, अपने आप को गुनाह से नहीं बचा सक रहे, तो रोए ज़मीन के सारे इंसान गुनाह से बचाने के कुर्सी पे तुम्हें कैसा बिठाएंगा। यानी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला जिस मकाम पे जिस कुर्सी पे बैठे थे, या हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला जिस मकाम पे बैठे खिलाफत का निज़ाम चलाए, हज़रत उस्मान गनी जिस खिलाफत पे बैठ के खिलाफत का निज़ाम चलाए, हज़रत अली करमल्लाहु वजह जिस मकाम पे बैठ के खिलाफत का निज़ाम चलाए, वो ख़ुद के साथ साथ सारी दुनिया को बुराई से बचाने का मनसब था, वक्त के हाकिमों को है ना गुनाह से रोकने का मनसब था।
खाली अपने वजूद को नहीं, बल्कि क्या अपने बीवी बच्चों को नहीं, बल्कि रूए ज़मीन के तमाम हुक्मरानों को जो है ना अल्लाह के मर्जी के ख़िलाफ़ करने से रोकने का मनसब था। उस मनसब पे कैसा सहाबा किराम पहुँचे? तब पहले ख़ुद को है ना, अपने आप को है ना, अपने अल्लाह के मर्ज़ी पे अपने आप को कायम करें, अपने आप को अल्लाह के क़ानून के ख़िलाफ़ करने से ख़ुद को रोके, ख़ुद को रोक के बताए, तब जाके अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को बुराई से रोकने के मनसब पे फ़ाइज़ करा। तो अल्लाह ताला हुकूमत कब देता मुसलमानों को? हालांकि आज भी मुसलमानों के हाथों में हुकूमत हैं, मगर वो सब दज्जाल के ज़ेर साए हुकूमतें हैं, दज्जाल के ज़ेर साए हुकूमतें हैं। उससे अल्लाह को कोई सरोकार नहीं, कोई सरोकार नहीं अल्लाह को। अल्लाह क्या चाहता? 1400 साल पहले खुलफा राशिदीन की जो 30 साल जो हुकूमत थी, वैसी हुकूमत अल्लाह देखना चाहता। वैसी हुकूमत के लिए अल्लाह फरिश्तों को नुज़ूल फरमाता। वो हुकूमत ही है जो मुसलमानों का सहारा है, वो हुकूमत ही है जो जुल्म का खात्मा है। अगर वैसी हुकूमत, अगर तुम एक चीज़ क्या, कोई भी चीज़ फ़िक्र से इनकलाब पैदा होता, दिलो दिमाग से तो बोलो ना खिलाफत का, तो ऐसा कौन सा दिलो दिमाग में मुसलमानों के दिलो दिमाग से तो डिलीट, आज का जो लफ्ज़ है ना कंप्यूटर लैंग्वेज के हिसाब से डिलीट का जो लफ्ज़, वैसा डिलीट हो गया, पूरे लोगों के जहनों में से डिलीट हो गया। अरे मुसलमानों का इत्तेहाद, मुसलमानों की यूनिटी जो है ना, खाली एक खलीफे का नाम से ना पूरी दुनिया जालिम हुकूमतें काटती थी। आज अमेरिका से डर रही ना जो पूरी दुनिया, अमेरिका से जो डर रही ना, वो एक 100-200 साल पहले मुसलमानों के खलीफे से डरती थी। वैसी दुनिया मुसलमानों के खलीफे से डरती थी, चाहे उन्हें कमज़ोर हो ताकतवर, उससे डरती थी। तो अल्लाह ताला क्या है, हर मुसलमान फ़िक्र करके अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआएं करे, अल्लाह 1400 साल पहले जो खिलाफत थी वो निज़ाम फिर से कायम कर, फ़िक्र करके दुआएं करे, तो अल्लाह ताला तुम्हारे वजूदों में से किसी न किसी को खड़ा करके काम लेता बा अल्लाह। और ख़ास तौर पे जो है ना 1400 साल पहले जो सहाबा इकराम की जो कैफियत, या जो सहाबा इकराम का जो ईमान था, वो ईमान बनाने वाला जो इदारा है ये है, इस खानखा में वो ईमान बनने वाला ये इदारा है। अगर ये इदारे में है ना वैसी नियामत अगर तुम तलब नहीं करेंगे तो फिर दूसरी जगह कहाँ जाके मिलेंगे बा? सब दूसरी जगह ना तालीम कैसा, तुम्हारे भेजे को सिवाय ग़ुलाम बनाने का कोई तालीम नहीं दुनिया में, देख लो आप जाके ग़ुलाम, यानी ज़्यादा ज़्यादा तुम्हारी वसत क्या तो ज़्यादा ज़्यादा फ़िक्र पैदा होती है, बीवी बच्चों की फ़िक्र, बस उससे बढ़ के नहीं। अपनी जन्नत की फ़िक्र पैदा करते तुम्हारे अंदर, या तुम्हारे घर के बीवी बच्चों की फ़िक्र पैदा करते। ये बीवी बच्चों की फ़िक्र करने वाला सारी दुनिया का निज़ाम चलाता बा? नहीं चला सकता सारी दुनिया का निज़ाम। अल्लाह क्या है मालूम है, मुसलमान को आलमगीर बनाया। इस्लाम आलमगीर है, कुरान आलमगीर है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद आलमगीर है, दीन आलमगीर है। तो मुसलमान कैसा है, कोता जहन बिल्कुल है ना, बीवी बच्चों की फ़िक्र में पैदा हो रहा, नस्ल एक दिन एक भी नहीं, नस्ल ख़त्म होते जा रही, खाली बीवी बच्चों की फ़िक्र में। बच्चा जवान होते क्या कमा रहा, शादी करो, शादी करते थे ना। अब वो शादी करते 2-3 साल में फिर उसके घर में बच्चे होते, फिर उन्हें बच्चे की फ़िक्र में, बच्चे की फ्यूचर में लग जाता है। उसको अपने फ्यूचर से कोई ताल्लुक़ ही नहीं, उसको अपने है ना अपने वजूद का मकसद से कोई मतलब ही नहीं, खाली बच्चा। फिर उन्हें जवान होते फिर उसको शादी करके दे दे। अब क्या हो गया, पूरे हाँ भाई मेरे पूरे बच्चों की शादी में अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मेरी जिम्मेदारी पूरी हो गई, अब हज को जाता हूँ। खाली इन्हें बच्चों की शादी कर देते, इसकी इन्हें पैदा होने का मकसद ही पूरा हो गया, अब हज को जाने के लिए तैयार हो गए। अरे क्या बा, खाली जोर बच्चों को पालने से मुसलमान पैदा हुआ? अगर इतनी कमज़ोर जहनीत में अगर मुसलमान जिया तो फिर काफिराज हुकूमत करते रहेंगे। अब 1000 साल हुकूमत करते तुम्हारे सरों पे, अगर इतनी छोटी जहनीत रख लेके बैठे तो। अगर तुम्हारी जहनीत नहीं बदल रही तो कम से कम औलाद के लिए तो गिड़गिड़ा अल्लाह के दरबार में, या अल्लाह हमारे जो नस्ल पैदा हो रही वो नस्ल के अंदर सहाबा किराम का जैसा ईमान पैदा फरमा अल्लाह, सहाबा किराम का जैसा जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क व मोहब्बत थी अल्लाह वो मोहब्बत पैदा फरमा। कुरान में अल्लाह फरमाता वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन। आज फ़लस्तीनियों का हाल देखे सारे मुसलमान तड़प रहे, परेशान तो हो रहे, मगर कुछ भी नहीं कर सक रहे, कुछ भी नहीं कर सक रहे। मगर अल्लाह क्या फरमाता, वला तहिनु, तुम पस्त हिम्मत मत हो, हैबत खा के मत बैठो, वला तहिनु वला तहज़नु, और तुम गमज़दा मत हो, तुम गमज़दा मत हो, व अंतुमुल आलौन, तुम ही सरदार रहेंगे। मत इन कुंतुम मुमिनीन, इन कुंतुम मुमिनीन, शर्त यह है कि तुम्हारा 1400 साल पहले जो सहाबा का ईमान था वो ईमान तुम अपने अंदर पैदा करो। खाली इन कुंतुम मुमिनीन कलमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह वो ईमान नहीं, 1400 साल पहले जो सहाबा का ईमान था, इन कुंतुम मुमिनीन, तुम अगर ईमान वाले हो, 1400 साल पहले सहाबा का जो ईमान तुम्हारे अंदर पैदा हो तो तुम जाके जब गालिब आएंगे कफ़ारों पर, तुम ही सारी दुनिया पे हाकिम रहेंगे। तो इसके लिए अल्लाह से मांगना, अल्लाह के ख़जाने से क्या मांगना, या अल्लाह
सहाबा इकराम का सीने में जो ईमान था, या अल्लाह हमारे सीने में, हमारी औलाद के सीने में, हमारी नस्ल में वो ईमान पैदा फरमा। सहाबा इकराम के सीने में जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क व मोहब्बत थी, या अल्लाह वो मोहब्बत मेरे दिल में, मेरी औलाद के दिल में, मेरी नस्ल में वो मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह से ये ख़ज़ा, ये नियामतें मांगना बा उठेगी क्या अल्लाह परेशानी है, मेरे बच्चे डॉक्टर वो क्या बोलते बाहर जाने का इंतज़ाम नहीं हो रहा, वो इंतज़ाम कर, यहाँ वो आके मन्नता कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये क्या बात, मट्ठी धूल, ये कचरा, इससे क्या तुम्हारी अने ये हाकिमा है ना, तुमको ने तुम्हारा गन्ना निचड़े जैसा निचड़ तुम्हारा खून पीते रहते एक कुफार हाकिम। अगर तुम यही जहनियत रखे तो, मगर अल्लाह याद रखो, हमारे वजूद को अगर बदलना है तो हम यही, ये जो खानखा है, ये खानखा का ये मतलब हज़रत खुदा करोड़ों एहसान है हमारे ऊपर। अगर इस ये वजूद नहीं होता तो हम है ना सहाबा का ईमान को खाली तस्वुर करके हैबत खाने वाले बन जाते। क्या हाथ कब्ज़े में आ जाए तलवार तो मोमिन, खालिद जाबाज हैदर कर्रार, कब्ज़े में ये तलवार भी आ जाए तो मोमिन, या खालिद जाबाज है या हैदर कर्रार। कौन बोल रहे? अल्लामा इकबाल फरमा रहे, अल्लामा इकबाल फरमा रहे, अगर मोमिन के हाथ में अगर वो ईमान के साथ तलवार आ गई तो या तो खालिद जाबाज की रूह काम करती, या हैदर कर्रार हज़रत अली की रूह काम करती। मतलब वो रूहें कैद होकर जन्नत में बैठी हुई क्या बा सहाबा इकराम की रूह है? नहीं, बल्कि मैदान में आने के लिए तैयार है वो रूह है, मगर कोई भी उनके नक्शे कदम वाला या उनमें फना हो के ठहरने वाला वजूद है नहीं। हज़रत अली के वजूद में फना होकर खड़े हो जा, फिर हज़रत अली की रूह तुम्हारे अंदर नहीं काम करे तो बोलो। हज़रत उमर के वजूद में फना होकर खड़े हो जा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की रूह नहीं काम करे तो जब बताओ दुनिया को। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की वजूद में फना होकर खड़े हो जा, फिर अबू बकर सिद्दीक़ की रूह नहीं काम करे तो बताओ दुनिया को। क्या है? फलम तख्तुलहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। फलम तख्तुलहुम, अल्लाह क्या फरमाता? फलम तख्तुलहुम, तुमने कत्ल नहीं किया उनको, वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम, बल्कि अल्लाह ने उनको कत्ल किया। अल्लाह एक, सहाबा बेशुमार। अगर अल्लाह आना भी था तो एक अल्लाह किसी एक साहबी में आना था, मगर अल्लाह क्या फरमा रहा? फलम तख्तुलु, जमा का सेगा है, फलम तख्तुलहुम, तुमने कत्ल नहीं किया पूरा, बल्कि पूरे सहाबा से मुखातिब होकर फरमा रहा है कि तुमने नहीं कत्ल किया बल्कि अल्लाह ने कत्ल किया। तो गोया कि एक अल्लाह पूरे सहाबा में आ रहा है, जंग काफिर से जंग करने वाले हर सहाबी के अंदर एक अल्लाह, वो एक अल्लाह आ जाए। जब एक अल्लाह सारे सहाबा में आ सकता तो ऐसा ही अबू बकर सिद्दीक़ की वजूद की एक रूह, अगर उनके जैसा फना होने वाला 100 वजूदा भी खड़े तो 100 वजूद में अबू बकर सिद्दीक़ की रूह काम करेंगे। हज़रत अली की वजूद में फना होने वाले वजूदा अगर 100 खड़े हो गए तो 100 वजूद में भी हज़रत अली की रूह काम करेंगे। तो बहरहाल है ना, यहाँ पर ये जो आयतें हैं, ये जो कुरान की आयतें हैं, अल्लाह ताला ये जो हालात है मुसलमानों के, ये हालात को बदलना है। और मुसलमान अपनी ज़िंदगी में जब तक इन्हें फ़ैज़ वज के औलिया का भी नमूना है बा, मगर फ़ैज़ वज के औलिया के मंजिल पे भी आए तो आज के कुफ़ारों से मुकाबला नहीं कर सकते। इतनी ताकतवर कौम, आज कुफ़ार इतनी ताकतवर अपनी ताकत जमा करके ठहरे हुए, अल्लाह कर लेता, अल्लाह कर लेता, अल्लाह कर लेता। अरे अल्लाह करना है तो कर लेता बा, अल्लाह करने के बाद, सोब करने के बाद फिर तुम्हारे को कहीं को रखना है? अल्लाह ने जोरू बच्चों को पाल रहे हैं, अल्लाह हम लोग के तुम्हारे जोरू बच्चों को पालने का तुम्हारे को अल्लाह रखना क्या? अल्लाह करा तो तुम्हारे को भी साफ करके कर लेता अल्लाह। अल्लाह को करने के से तुम्हारी हीरत क्यों आएंगी? बोलो नहीं, हम जोरू बच्चों को पाल रहे तो जोरू बच्चों को पाल रहे अल्लाह हीरत आएंगी। सारी दुनिया जोरू बच्चों को पाल रही बा, अल्लाह को गिरत है ना। अल्लाह क्यों जालिम हुकूमतों को कैसा ख़त्म? क्योंकि एक काबे का ने अल्लाह अपने ताकत से भी ख़त्म करता जालिम हुकूमत को, मगर अल्लाह क्या चाहता मालूम है? मोमिनों के हाथों से उनको सज़ा देना चाहता। और जब एक मोमिन ताकत जब काफिरों की जालिमों को हुकूमतों को जड़ों काटती ना, उस हुकूमत उन वजूदों का जो भी लश्कर, जो भी ताकत जो मुकाबला करके जो मोमिनों की ताकत काफिर की हुकूमत को ख़त्म करती, उसका रोब और दबदबा कई सालों तक उसको जमात का रोब दबदबा सारी दुनिया पर रखता। और वो मोमिन जमात अल्लाह की सारी दुनिया को है ना अल्लाह के कानून पे चलाने वाली होती। अल्लाह के कानून पे चलाने वाली जब तक जमात खड़ी नहीं होती, इस जालिमों का खात्मा नहीं होता बा। यही वजह है कि सहाबा करम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा करम का जब तस्किया हो गया, इन्हें मक्के में थे, हुजूर नबी के जंग की इजाज़त नहीं दिए। जब सहाबा करम का तस्किया हो गया, खल पाक हो गया, इन्हें ऐसे बन गए सहाबा करम कि अब उनको है ना तन्हाई में भी हो या महफिल में भी हो या फिर वक्त का कोई हाकिम भी हो, अल्लाह के कानून के ख़िलाफ़ करने वाले नहीं। ऐसा जब मजबूत ईमान सहाबा करम के सीने में पैदा हो गया, अब फुतूहात के दरवाजे अल्लाह खोलना शुरू कर दिया, फुतूहात के दरवाजे खोल दिए। तो यही वजह है कि जब तक तुम वो ईमान अपने अंदर नहीं पैदा करते, अल्लाह फुतूहात के दरवाजे नहीं खोलता। क्योंकि एक कमज़ोर इंसान जो बीवी बच्चों को नहीं संभाल सक रहा, उसको लग जाके ना मुसलमानों का खलीफा बना तो क्या संभालेंगे आप?
कुछ भी नहीं कर सकता। तो बहरहाल है ना, अल्लाह ताला से दुआ गिड़गिड़ाओ, क्योंकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन जो है ना, यही नेमतें बांटने के लिए आया, ये मुर्दार दुनिया बांटने के लिए नहीं। मुर्दार दुनिया के लिए तो अरे धैर्य दुनिया में जी रहे जी, एथिस्ट बन के जो है ना, अल्लाह को नहीं मानने वाले दुनिया जी रही। तो फिर तुम है ना इस्लाम में रह के, वो रह के इस्लाम में अल्लाह को मान के, कुरान को मान के, सब सरदार अंबिया को मान के भी वो मुर्दार दुनिया मांग लेते बैठे, तो फिर क्या क्या फ़ायदा है बा? ये नियामतें मांगो अल्लाह के पास है, जो नियामतें तुम्हारे वजूदों को है ना बदल देने वाली है, जो नियामतें तुम्हारी नस्ल को हाकिम बनाने वाली है, वो अल्लाह वो नियामतें अल्लाह के ख़जाने से मांगो। अल्लाह बखील बन के नहीं बैठा हुआ है, मांग रहे नहीं, दिए तो भी अनजान मार के चले आ रहे। टीवियाँ वो ये सेल फोनों में ज़िंदगी ख़त्म हो जा रही, बर्बाद हो जा रही। नियामतें मांगने की फुर्सत भी नहीं तुम लोगों को, फिर अल्लाह किसको बांटना नियामतें? बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ना मुसलमानों का अंदर शौर पैदा करें। वाखिर दावाना बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मलिकुन बर्रुन रऊफ़ुर रहीम।